आजकल इंडियन रुपए ने जो डॉलर के अगेंस्ट अपना ऑल टाइम लो बनाया है, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कुछ भी एंडी वेंडी बकवास चल रही है। वीडियो को एंड तक देखना ना, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जरा आप इनको सुन लीजिए। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की करेंसी की कीमत अफगानिस्तान के करेंसी से भी कम है। 0.74 चल रहा है एक रुपए का भाव अफगानी करेंसी में। मुमकिन है गाइस। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि एक्सचेंज रेट्स कभी भी कोई डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट नहीं होते। अब ऐसे तो जापानीज करेंसी अफगानी करेंसी से और भी ज्यादा वीकर है, जितना इंडियन रुपी वीकर है उससे ज्यादा वीकर है। इससे क्या साबित होता है भाई, कोई करेंसी कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उससे आप उसकी रिचनेस, साइज ऑफ द इकोनॉमी, इन सबका एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते। ये दोनों अपने आप में सेपरेट मैटर्स है। मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स प्रोफेशन के विदिन कोई कंसेंसस ही नहीं है, या कोई एक सिंगल यूनिफाइड मॉडल ही एग्जिस्ट नहीं करता टू एक्सप्लेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, स्पेशली वहां पर जहां पर कैपिटल कंट्रोल्स हो। जैसे इंडिया में कैपिटल कंट्रोल्स है। कैपिटल कंट्रोल से मतलब कोई भी विदेशी निवेशक अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा अमाउंट, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी इंडिया में डाले और जब मर्जी इंडिया से निकाल ले। चाइना में भी कैपिटल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। यूएस, यूके जैसी इकोनॉमीज में, डेवलप्ड इकोनॉमीज में यूजुअली कैपिटल कंट्रोल्स नहीं होते। और कैपिटल कंट्रोल्स लगाए क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई जब मर्जी विदेशी निवेशक आएंगे गोल्ड रश के दौरान और पैसा पंप कर देंगे तो आर्टिफिशियली हाइप हो जाएगी इकोनॉमी, और फिर जब मर्जी निकाल देंगे तो एकदम डाउन हो जाएगी। तो इस वोलेटाइल शॉक से बचाने के लिए अर्थव्यवस्था को कैपिटल कंट्रोल्स होते हैं। तो जहां पर भी कैपिटल कंट्रोल्स होते हैं वहां तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सचेंज रेट की मूवमेंट को एक्सप्लेन करना। लेकिन मोटा मोटा हिसाब यह है कि इंडिया पूरी दुनिया से जितना माल खरीदता है उतना बेचता नहीं है। खरीदने के लिए लगते हैं डॉलर, और डॉलर आते कहां से? एक्सपोर्ट करके हम डॉलर्स को कमाते हैं। क्योंकि हम दुनिया से खरीदते ज्यादा है और बेचते कम है, तो हमारे पास डॉलर्स की कमी पड़ जाती है, और इस कमी की वजह से रुपये पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है, जिससे रुपया डिप्रिशिएट होता है और डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। और डॉलर का स्ट्रांग होना इस रूप में फिर सिग्नल करता है कि इंपोर्ट्स आप कम करो, क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। पहले जो चीज 80 की पड़ रही थी अब वो 90 की पड़ा करेगी, अगर $1 उसका प्राइस था। और एक्सपोर्ट्स आपके मोर लुक्रेटिव हो जाएंगे। पहले $1 बेचने में मेरे को 80 आ रहे थे, अब 90 रुपए आएंगे, तो मैं और एक्सपोर्ट करूंगा। तो एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ करेक्टिंग ये मैकेनिज्म है। लेकिन जब तक हम डेफिसिट्स रन करते रहेंगे तब तक आप मोटा मोटा मानकर चलो रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होता रहेगा। हो सकता है अगले साल भी नया लो बनाए, उसके अगले साल भी नया लो बनाए, जो यूजुअली होता ही आ रहा है कब से। द क्वेश्चन इज, ये इशू नहीं है कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, इशू ये कि रुपया डेप्रिशिएट होना चाहिए इन अ स्टेबल मैनर, इन एन ऑर्डरली मैनर, इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम बोल सके कि रुपया डेप्रिशिएट होगा, लेकिन उसके बाद भी इवन व्हेन यू अकाउंट फॉर दैट, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करके उतना रिटर्न कमा लोगे कि इस डेप्रिसिएशन के लिए भी अकाउंट कर सको और उसके अलावा भी आप प्रॉफिट कमा सको। जब बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट होती है डॉलर रुपये में, तब विदेशी निवेशकों की फटके चार हो सकती है। तो आरबीआई ये काम बहुत ही सक्सेसफुली कर पा रहा है कि ऑर्डरली और स्टेबल वे में रुपया डेप्रिशिएट हो। अब ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका एक और कारण भी हो सकता है कि नेशनल सेविंग्स जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट से कम पड़ रही है। अब इसकी मैथमेटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, बेकार में आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैथमेटिकल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जिससे हमें पता चलता है कि देश के अंदर जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है वो सेव कम कर रही है नेशनल लेवल पर, तो उस गैप को मीट किया जाता है थ्रू फाइनेंशियल इनफ्लोज फ्रॉम अब्रॉड, जिसका एक क्रॉलरी होता है ट्रेड डेफिसिट रन करना, करंट अकाउंट डेफिसिट रन करना। तो अगर आप गौर से देखोगे कि हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और जो ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट है, उसका जो आप डिफरेंस निकालोगे वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही है जितना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर हमें डेफिसिट्स को सॉल्व करना है और रुपये को स्ट्रेंथन बनाना है, तो हमें नेशनली सेव ज्यादा करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा कंपैरेटिवली, तब जाके ये ठीक होगा।